बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लब्बैक परफ्यूम एंड मार्केटिंग से अदनान अहमद काशर मुखातिब हूँ और इस वीडियो में आज आपके साथ मिलकर एक एहतजाज रिकॉर्ड करा रहा हूँ। अगरचे मेरा गला काफ़ी दिनों से ख़राब है, लेकिन ये वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा और लाइक एंड कमेंट भी कीजिएगा ताकि ये वीडियो आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इसमें आपका भी फ़ायदा है, क्योंकि आज एक नुकसान मैंने उठाया है, ऐसा ना हो कि कल ये नुकसान आपको उठाना पड़े। तो इसलिए बेहतर है कि आज ही इस पर हम हिकमत अमली तय करें और आज ही इन इदारों को हम वार्निंग दें ताकि वो आगे अपना काम अच्छे अंदाज में करें। ये मेरे हाथ में ये पार्सल है लेपर्ड कोरियर के। ये तकरीबन 18 से 20 पार्सल हैं जो मुझे इसी फरवरी के एक हफ़्ते में वापसी मिले हैं। मैं थोड़ा इससे मुतालिक गुफ्तगू कर लूँ। इन 20 पार्सलों में कुछ पार्सल मेरे पास ऐसे वापस आए जो मैंने नवंबर में भेजे थे, यानी नवंबर में भेजा हुआ रिटर्न का पार्सल मुझे नवंबर में नहीं मिला, दिसंबर में नहीं मिला, जनवरी में नहीं मिला, बल्कि फरवरी में आकर मिल रहा है, वो भी कई कंप्लेनें करने के बाद। और पार्सल रिटर्न आने की दो तीन सूरतें होती हैं। एक जो होता है कि कोई कस्टमर हमसे ऑनलाइन ऑर्डर बुक करवाता है, लेकिन बाद में वो किसी वजह से ऑर्डर को नहीं लेता तो ऑर्डर रिटर्न आ जाता है। और ये एक एवरेज है। हमें ऑनलाइन अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 साल हो गए, बल्कि 5-6 साल हो गए काम करते हुए। तो 10 में से उमूमन 1 या 2 बंदे ऐसे होते हैं जो ऑर्डर वापस दे देते हैं। तो हमें इनका एक अच्छा अंदाज़ा हो गया कि कितने वापस आते हैं। तो ये जो 18 से 20 पार्सल हमारे पास वापस आए हैं, इनमें से कई पार्सल ऐसे हैं, कई नहीं अक्सर 10 से ज़्यादा पार्सल ऐसे हैं कि जो मैंने इनके मुझे वापसी मिलने से पहले अपने कस्टमरों को दूसरी कोरियर सर्विस से भेजे और वो पार्सल उनको मिल भी गए, उन्होंने उनकी पेमेंट भी की है। अब बात ये है कि ये जो 18 से 20 पार्सल हमारे पास रिटर्न आए हैं, इनमें जो बचत थी वो तकरीबन 10,000 से ऊपर थी। 10वीं में आपको कम बता रहा हूँ, 15 से 20,000 रुपये की बचत थी जो मैंने हिसाब लगाया था। इसका नुकसान हमें किसने दिया? लेपर्ड कोरियर वालों ने। सेकंड ये कि इन तमाम पार्सल्स पर डिलीवरी चार्जेस लगे हैं। अक्सर पार्सल कराची से बाहर के थे, सिंध के तकरीबन 300 के करीब, 300 से कुछ कम है, और तकरीबन 260 रुपये हैं, और कुछ पेट्रोल वगैरह और लग जाते हैं, 270 हम काउंट करते हैं। और सिंध से बाहर पंजाब के, खैबर पख्तूनख्वा के, बलूचिस्तान के और सिंध के भी दूर के एरियो के जो पार्सल के चार्जेस हैं 350 रुपये लेते हैं। तो ये कम से कम भी 5,000 रुपये डिलीवरी चार्जेस हैं। ये वो हैं जो कोरियर वालों ने हमसे ले लिए हैं। तो ये 5,000 रुपये डिलीवरी चार्जेस का एक हमें नुकसान हुआ। दूसरा नुकसान, ये जो बचत हमें मिलनी थी हमें नहीं मिल सकी, ये नुकसान हुआ। और तीसरा एक अहम नुकसान ये हुआ कि जब एक चीज़ अगर हमारी रिटर्न आ गई है तो चाहिए कि हमें फ़ौरन दी जाए। हमें आप 3-3 महीनों के बाद दे रहे हैं, हालांकि अगर हमें आप एक चीज़ रिटर्न हो गई है तो ज़्यादा से 1 हफ़्ते के अंदर पहुंचा दें ताकि वो हम आगे यूज़ करें। अब इतना माल हमारा बॉन्ड हुआ हुआ है और इस महंगाई के दौर में माल मिलना मुश्किल है, कहीं आइटम शॉर्ट हो जाते हैं, कस्टमर डिमांड कर रहे होते हैं, कितने ही प्रॉब्लम होते हैं ताकि वो हम वक्त पर दे दें। अब अगर ये माल हमें टाइम पे मिला होता तो 3 महीने में हमने कम से कम इसे 10 मरतबा यूज़ कर लिया होता, लेकिन अब 10 मरतबा यूज़ किया होता ना तो हर पार्सल में कम से कम 500 रुपये बचत है। तो वो हमें 10 मरतबा यूज़ करने में कम से कम एक पार्सल 5,000 रुपये दे जाता। अल्हम्दुलिल्लाह इतना हमारा काम है, लेकिन ये हमें नुकसान हुआ। तो ये टोटल बात बताने के बाद मैं कोरियर वालों को मुखातिब कर रहा हूँ, अल्लाह करे कि मेरी बात उन तक पहुँच जाए। याद रखें कि आप जब पार्सल बुक करते हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप पार्सल कस्टमर तक पहुँचाएँ। उमूमन होता यह है कि यहाँ से पार्सल जाता है, बस औकात कॉल ही नहीं की जाती, 2-2, 3-3, 4-4 दिन कॉल ही नहीं की जाती। और उसके बाद फिर अब खुद ही इनके जो राइडर है उनको डर लग रहा होता है कि यार 4 दिन से पड़ा हुआ है, अब हम कॉल करेंगे तो वो अपना गुमान कर लेते हैं कि भाई अब कस्टमर ले गए नहीं और वापसी वो रिटर्न कर देते हैं। तो भाई ऐसा नहीं करें,
एक तो आप एयरलाइन के हमसे पैसे लेते हैं, ठीक है, बाई रोड के पैसे आप हमसे नहीं लेते, एयरलाइन के पैसे लेते हैं। उसके बाद पार्सल आप 4-4 5-5 दिन के बाद अगर कस्टमर को देंगे तो उमूमन कस्टमर पार्सल कैंसिल कर देता है। आपकी कमिटमेंट जो होती है कि आप 24 से 48 घंटों में पार्सल पहुंचाएंगे, तो जब आपका पार्सल हमें 4-4 5-5 दिन के बाद हमारे कस्टमर को मिलेगा तो वो कस्टमर पार्सल रिटर्न कर सकता है, पैसों की प्रॉब्लम होती है या वो वहाँ से चला जाता है वगैरह ज़ालिक, और कई मामलात होते हैं। तो एक तो ये मसला है कि आप टाइम पर पार्सल डिलीवर करें। नंबर 2 ये कि अगर किसी भी वजह से कस्टमर पार्सल नहीं ले रहा है तो फॉर्म वाले एड्रेस पे हमारा नाम, हमारा नंबर, सब कुछ लिखा होता है, आप हमें कॉल तो करें कम से कम। मसले ये आते हैं इनमें कि मसला यह है कि भाई नंबर मसरूफ़ है, कस्टमर से रब्ता नहीं हो रहा, या आउट ऑफ एरिया है, हमारी एरिया जो एड्रेस बताया गया उसमें हमारी सर्विस नहीं है। तो आप हमें तो बताएं कि भाई ये मसला है, इसलिए हमने आपका जो कस्टमर कह रही है उसके करीबी शहर में फ़लानी जगह पर यह पार्सल मौजूद है, हम ताकि अपने कस्टमर से रब्ता करें और उससे कहें कि भाई आप जाकर वहाँ से पार्सल ले लें। इस तरह हमने दर्जनों पार्सल उठवाए हैं और कस्टमर ले लेते हैं, लेकिन ना हमें कोई कॉल की जाती है, ना ही कस्टमर को कोई कॉल की जाती है, और यूँ ये पार्सल रिटर्न आ जाते हैं। तो मैं तो सीधी सी बात है कि अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उस रब ने मुझे अक़ल अता फरमा दी, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह दर्जनों पार्सल किए, मैंने एक भी पार्सल लेबर्ड कोरियर से नहीं भेजा। सेकंड ये भी एक नुकसान था मेरे लिए कि कई पार्सलों का मैं चेक एंड बैलेंस नहीं रख पा रहा था, काम ज़्यादा था और मुकम्मल जो मैनेजमेंट का सिस्टम है वो नहीं था। तो फिर मैंने अपने काम को भी थोड़ा सा क्लोज़ किया और मैनेजमेंट की तरफ आया ताकि हर पार्सल की मुकम्मल देखभाल हो और उसमें टिक मार्क तक हो कि ये पार्सल डिलीवर हुआ है या नहीं, और अगर ये नहीं हुआ तो ये हम तक पहुंचा है या नहीं, और इसकी पेमेंट मिली। वरना तो इनमें से कई पार्सल ऐसे थे कि मुझे गुमान भी नहीं था कि शायद वो डिलीवर नहीं हुए और मुझे उनकी पेमेंट मिली है या नहीं मिली। अल्लाह जाने पेमेंट में क्या इशू होता है, और ये भी एक मसला है कि पेमेंट बहुत लेट देते हैं। तो ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिन पर लेबर्ड कोरियर वालों को और इनसे अलावा दीगर भी कोरियर वालों को देखना चाहिए, क्योंकि इस महंगाई के दौर में ऑनलाइन एक बहुत बड़ी तादाद है जो काम कर रही है, तो आपको इनका साथ देना चाहिए। तो इनके साथ 2 नंबरी आपको नहीं करनी चाहिए। पार्सल आप वक्त पर पहुंचाएं और कस्टमर्स को अपने जो आपके साथ काम कर रहे हैं उन्हें सहूलतें दें, उनको आसानियाँ दें, और हर पार्सल उनका डिलीवर करने की हर मुमकिन कोशिश करें ताकि उनकी रोज़ी में प्रॉब्लम नहीं हो। सिर्फ अपनी रोज़ी को नहीं देखें, अगर आप सिर्फ अपनी रोज़ी को देखते रहें तो याद रखिए कि तबाही होगी। और कई सूरतों में ये हराम भी है कि आप एक चीज़ के हमसे पैसे तो ले रहे लेकिन वो काम आप पूरा नहीं कर रहे और वक्त पर चीज़ हमको दे नहीं रहे। यहाँ पर मैं दूसरी एक बात आखिर में करता चलूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। ये हर पार्सल पर मेरा रिटर्न का ऑर्डर एड्रेस जो है ना पूरा लिखा हुआ है, और मैं तकरीबन इस कोरियर से पिछले 4 साल से पार्सल भेज रहा हूँ, और मेरे तमाम पार्सल इसी लेबर्ड कोरियर के इसी ब्रांच में आते हैं। इस बार जब हमने चंद पार्सलों की कंप्लेन की तो हमें एक दिन राइडर मिला तो बोला इस भाई इस पर प्रॉपर एड्रेस नहीं है तो इसलिए मैं लेकर नहीं आता, मैंने वही रखे होते हैं। भाई हमने 4 साल से हम इसी ब्रांच से पार्सल ले रहे हैं और बजाते खुद यहीं से उठाते हैं। आपको कोई इशू है तो आप हमें कॉल करें, आप हमें कॉल भी नहीं कर रहे और आप बोल रहे हैं भाई वहाँ पड़े रहेंगे। क्यों पड़े रहेंगे भाई, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और ये लेबर्ड कोरियर वालों को और दीगर भी तमाम सर्विसेज को इन चीज़ों को देखना चाहिए और मुकम्मल मामलात को हल करना चाहिए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम पर अपना रहम करम नाजिल फरमाए। तुर्की में जो लोग ज़लज़ले में शहीद हुए, जिनका नुकसान हुआ, अल्लाह तबारक व तआला तमाम पर अपना रहम करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।